कभी सोचा है गूगल में इंजीनियर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, या किसी स्टार्टअप को एक कामयाब कंपनी बनाने के लिए? आज हम टेक इंडस्ट्री के अंदर के एक सफर पर निकलने वाले हैं। करियर की पहली नौकरी की घबराहट से लेकर एक लीडर के तौर पर टॉप पर पहुंचने तक। चलिए इस सीढ़ी पर एक साथ चढ़ते हैं। चलिए एक ऐसे नंबर से शुरू करते हैं जो शायद चौंका दे, 30%। ये वो रफ्तार है जिससे फुल स्टैक डेवलपर्स की डिमांड बढ़ने वाली है। इसका मतलब सीधा सा है, अगर स्किल्स सही है ना तो मौकों की कोई कमी नहीं है। टेक इंडस्ट्री को अच्छे लोगों की हमेशा तलाश रहती है। तो ठीक है, डिमांड तो जबरदस्त है, लेकिन इस सुनहरे मौके को एक हकीकत में कैसे बदला जाए? ये सिर्फ एक नौकरी पाने के बारे में नहीं है, ये एक ऐसा रास्ता बनाने के बारे में है जो लगातार ऊपर की ओर ले जाए। आज हम उसी रास्ते के हर मोड़ को समझने वाले हैं। हमारा ये सफर 5 जरूरी पड़ावों से गुजरेगा। हम पहली नौकरी पाने के राज खोलेंगे, फिर देखेंगे कि सीनियर रैंक तक की छलांग कैसे लगती है, लीडरशिप के दौराहे को समझेंगे, प्रोडक्ट मैनेजमेंट की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे और आखिर में इस सफर में कामयाब होने के लिए जरूरी टूल्स पर भी बात करेंगे। हर शानदार करियर की एक शुरुआत होती है, तो चलिए उस पहले सबसे अहम कदम के बारे में बात करते हैं। पहली टेक जॉब। यहीं से सब कुछ शुरू होता है, जहां कोई सीखता है, गलतियां करता है और अपने भविष्य की नींव रखता है, खासकर अगर वो अभी शुरुआत कर रहा है। अब देखिए, ये स्लाइड सच में आंखें खोलने वाली है। किसी की पहली सैलरी सिर्फ स्किल्स पर नहीं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि नौकरी कहाँ मिली है। एक सर्विस कंपनी में शायद 3 से 5 लाख मिले, लेकिन गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी फैंग कंपनी में वही भूमिका 20 से 35 लाख दिला सकती है। ये सिर्फ एक फर्क नहीं है, ये तो पूरी तरह से एक अलग दुनिया है। तो फिर निशाना कहाँ लगाना चाहिए? ये सब तैयारी के लेवल पर निर्भर करता है। कुछ कंपनियां नए लोगों के लिए शानदार एंट्री गेट हैं। दूसरी तरफ गूगल जैसी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करने के लिए महीनों की मेहनत और अक्सर अंदर से एक मजबूत रेफरल की जरूरत होती है। सवाल यह है कि किस चुनौती के लिए तैयारी है। अगर सपना एक टॉप प्रोडक्ट कंपनी में जगह बनाने का है, तो ये 3 महीने का प्लान बिल्कुल एक रोड मैप की तरह है। पहले महीने में नींव मजबूत करें, दूसरे महीने में गहराई में उतरें और तीसरे महीने में इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाएं। ये एक स्ट्रक्चर्ड, आजमाया हुआ तरीका है जो अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। ठीक है, पहली नौकरी मिल गई। अब अगला बड़ा पड़ाव क्या है? सीनियर इंजीनियर बनना। और एक बात साफ है, ये सिर्फ ज्यादा मुश्किल कोड लिखने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये सोचने और काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। सीनियर रोल्स का दरवाजा है सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू। इसे ऐसे समझिए, क्या जीरो से नेटफ्लिक्स या ऊबर जैसा कुछ बनाया जा सकता है? ये कोडिंग स्किल्स का टेस्ट नहीं है, ये बड़ी पिक्चर यानी आर्किटेक्चरल सोच को परखता है। और ये स्लाइड इस बदलाव को एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाती है। एक जूनियर इंजीनियर एक कुशल कारीगर की तरह है जिसे खास काम करने के लिए कहा जाता है। वहीं एक सीनियर इंजीनियर एक आर्किटेक्ट की तरह है जो पूरी इमारत का ब्लूप्रिंट डिजाइन करता है और ये पक्का करता है कि वो मजबूत हो, स्केलेबल हो और अपने मकसद के लिए फिट हो। तो ये आर्किटेक्ट वाली सोच विकसित कैसे होती है? इन कॉन्सेप्ट्स को अंदर बाहर से जानना होगा। हम बात कर रहे हैं स्केलेबिलिटी की, मतलब लाखों यूजर्स को कैसे संभाला जाएगा। रिलायबिलिटी की, मतलब जब कुछ गलत हो जाए तो सिस्टम कैसे चलता रहेगा। और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की, ये सब सीनियर लेवल पर कामयाबी की चाबियां हैं। एक बार सीनियर लेवल पर पहुंचने के बाद एक बहुत अहम मोड़ आता है। ये एक ऐसा फैसला है जो बाकी के करियर को दिशा देगा। क्या अपने टेक्निकल क्राफ्ट को और निखारना जारी रखा जाए या फिर लोगों को लीड करने की चुनौती स्वीकार की जाए? यहाँ 2 जबरदस्त रास्ते हैं। एक है मास्टर क्राफ्ट्समैन बनना, एक टेक्निकल गुरु जो सबसे मुश्किल समस्याओं को हल करता है, या फिर टीम आर्किटेक्ट बनना, एक मैनेजर जो टैलेंटेड लोगों की एक टीम बनाता है और उन्हें आगे बढ़ाता है। कोई सही या गलत जवाब नहीं है, बस वो है जो किसी को प्रेरित करता है। और जैसा कि इस मैनेजर ने कितनी खूबसूरती से कहा है, लीडरशिप का रास्ता दूसरों को सशक्त बनाने के बारे में है। किसी की सफलता उसकी टीम की सफलता से आती है। ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है जो सच में बहुत संतोषजनक हो सकता है। लेकिन ठहरिए, एक और रास्ता है, एक जिसे कई टॉप इंजीनियर्स अपनाते हैं। ये है प्रोडक्ट मैनेजमेंट की तरफ मुड़ना। ये एक अलग तरह की लीडरशिप है जो कोड से हटाकर प्रोडक्ट के क्यों और क्या के करीब ले जाती है।
ये टेबल प्रोडक्ट मैनेजमेंट में करियर की सीढ़ी दिखाती है। ये एक एसोसिएट के रूप में शुरू होती है और चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर तक ले जा सकती है। वो इंसान जो पूरे प्रोडक्ट विजन को आकार देता है। जैसे जैसे कोई ऊपर चढ़ता है, उसका असर तेजी से बढ़ता जाता है। इसे एक करियर पिरामिड की तरह सोच सकते हैं। शुरुआत में कोई बेस पर होता है, काम पूरा करने पर फोकस करता है। लेकिन जैसे जैसे कोई ऊपर जाता है, नजरिया बदल जाता है। रोजमर्रा के कामों से ऊपर उठकर कंपनी की स्ट्रैटेजी को आकार देने में भूमिका अहम हो जाती है। असर लोकल से ग्लोबल हो जाता है। अब जब हमने पूरा रास्ता देख लिया है, तो चलिए इस यात्रा के लिए सही उपकरणों से लैस होते हैं। ये वो संसाधन और सलाह हैं जो तेजी से और समझदारी से आगे बढ़ने में मदद करेंगे। स्किल्स को तेज करने के दो मुख्य तरीके हैं। एक है स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल रास्ता, जैसे IBM का कोई सर्टिफाइड कोर्स, या फिर एक प्रैक्टिकल सेल्फ गाइडेड अप्रोच, मतलब नीट कोड जैसे प्लेटफॉर्म पर असली समस्याओं को हल करना। दोनों ही मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, बस सफर अलग है। और आखिर में कुछ जरूरी बातें, सिर्फ थ्योरी नहीं, असली चीजें बनाएं, अपना जाल फैलाएं और कई कंपनियों में अप्लाई करें। सॉल्यूशंस को रटने के बजाय प्रॉब्लम सॉल्विंग की कला में महारत हासिल करें। और हाँ, याद रखें, ये सफर एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तो सबसे बड़ी कंपनियों से ही शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, किसी का भी करियर वो सबसे जरूरी प्रोडक्ट है जिसे वो बनाता है। ये लगातार विकास, बदलाव और सुधार की प्रक्रिया में होता है। तो सवाल ये है, इसका अगला फीचर क्या है? इसमें ऐसा क्या जोड़ा जाने वाला है जो इसे अगले लेवल तक पहुंचाएगा? सोचने का समय आ गया है।